तो दोस्तों, अगर आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेपीएससी 2025 आप गूगल में जाके लिखेंगे तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ पर जाकर आप सेकंड ऑप्शन, जैसे कि मैं एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं क्लिक करके और अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकती हूँ। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर मैं नई हूँ तो मुझे नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी मैं इस पर पहले रजिस्टर कर चुकी हूँ तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो मैं यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन करूँगी। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा। मुझे आधार कार्ड को अगेन कंफर्म करना पड़ेगा। मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अगेन मोबाइल नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा और कंफर्म करने के लिए मुझे ओटीपी वाली प्रोसेस करनी पड़ेगी। और मैं अपना ओटीपी डालूंगी और उसको मैं वेरीफाई करूंगी। अब मुझे अपना ईमेल आईडी डालना है, उस पर भी मुझे ओटीपी सेंड करवाना पड़ेगा और जो ओटीपी आएगा वो मुझे यहाँ डालना है, उसको भी वेरीफाई करना है। मुझे अपना नाम डालना है, कंफर्म करना है, क्लास 10th का रोल नंबर डालना है। अगर मैंने कभी भी अपना नाम चेंज किया है और मैं यस लिखती हूँ तो जो नाम चेंज किया है उसकी डिटेल मुझे यहाँ डालकर कंफर्म करनी है, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है तो मैं नो लिखूंगी। यहाँ से मैं अपना बर्थ डेट डालूंगी। बर्थ डेट डालने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईयर जो है वो ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ईयर के साथ साथ यहाँ से हम मंथ सिलेक्ट करेंगे और फिर हम अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे, उसको भी फिर से हमें कंफर्म करना है। आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है। फादर का नेम कंफर्म करना है, मदर नेम कंफर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। डू यू वांट टू सेव? यस। ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली। ओके करने पर मुझे यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। अग्री कर कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ गलती लगती है तो हम नो कर सकते हैं। यहाँ से मुझे अपना OTR मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ से अगर हमने जनरेट कर लिया है लेकिन हमारी प्रोफाइल जो है वो इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करने के लिए OTR के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे। तो OTR से रजिस्टर कैसे करना है उसकी डिटेल आप यहाँ क्लिक कर कर ले सकते हो, बट क्योंकि मैंने OTR के लिए रजिस्टर कर लिया है तो अब मैं यहाँ से लॉगिन करूंगी। तो मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन ट्राई करती हूँ। जनरेट OTP करूंगी, ईमेल पर OTP आएगा, मैं वो डालूंगी। इससे मैं अपना जो पासवर्ड है उसको क्रिएट कर सकती हूँ। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मुझे कैप्चा डालना है और मैं लॉगिन करूंगी। तो यहाँ पर मुझे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो मुझे जो भी पासवर्ड डालना है वो मैं डाल सकती हूँ। अदरवाइज इन लोगों ने ईमेल पर हमें ऑलरेडी एक मैसेज भेज दिया है जिसमें हमारा जो पासवर्ड उन लोगों ने क्रिएट किया है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं कंफर्म कर देती हूँ दोनों पासवर्ड डालकर और ये देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ओके करेंगे। अब यहाँ से मुझे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए मुझे अपना रजिस्टर्ड आईडी जो है वो डालना होगा। अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे वो आप कर सकते हैं। अपना OTP डालना पड़ेगा। अगेन मैं उसको जनरेट करती हूँ। कम से कम 5 मिनट का समय दिया जाता है OTP के लिए। कैप्चा डालूंगी। कैप्चा डालते वक्त कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखें। मैं लॉगिन करूंगी। तो ये देखिए हम लॉगिन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना फोटो जो है वो अपलोड करना है। याद रखें आपका जो फोटो है वो मिनिमम रेजोल्यूशन 200 DPI यानी कि डॉट्स पर इंच होना चाहिए। साइज उसकी 10 KB टू 200 KB की होनी चाहिए और ये फॉर्मेट जो है वो JPG में होना जरूरी है। इसी तरीके से सिग्नेचर के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ब्लैक इंक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ सेम सिग्नेचर ऑल अक्रॉस द स्टेज आपको यूज करना है। क्लियरली विजिबल एंड आइडेंटिफाइबल सिग्नेचर होना चाहिए।
200 DPI यानी कि डॉट पर इंच आपका जो साइन है वो उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। तो मैं अपना फोटो जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, अपलोड कर लेती हूँ। यहाँ से मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेती हूँ और मैं यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। तो मेरा फोटो एंड साइन दोनों अपलोड हो चुका है। अब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सपोज मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, मतलब EWS की कैटेगरी लिखो, SC ST BC1 BC2, तो आपको यहाँ डोमिसाइल जो स्टेट है आपका झारखंड ही होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी लिखते हो तो ही आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज डोमिसाइल स्टेट आपका झारखंड ही रहेगा। ठीक है, अब अपना एड्रेस डाल देते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस जैसा ही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो आप टिक कर दीजिए, अपने आप एड्रेस आ जाएगा, अदरवाइज आप उसमें टाइप कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव रिकॉर्ड, ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुल। अभी आपको यहाँ पर 10th की और सारी डिटेल डालनी है। सबसे पहले मुझे 10th की डिटेल ही डालनी पड़ेगी। डिग्री सिलेक्ट करनी है, हाई स्कूल, इंस्टीट्यूट लिखिए, बोर्ड लिखिए, आपने कहाँ से कंप्लीट किया है या परस्यू करने वाले हैं, आपका ईयर लिखिए, मेरा 1995 था। सेव हो गया है, मुझे 12th की डिटेल डालनी है, ऐड। अब मुझे ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन देंगे, आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कहीं कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ डिटेल डाल दी है जो नहीं डालनी है डिलीट कर सकते हैं। ऐसे अपनी डिटेल डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और ये देखिए आपकी OTR की प्रीव्यू दिखाई देगी। यहाँ से आपको डिक्लेयर करना है, आपके सिग्नेचर को कंफर्म करना है और फॉर्म को कंफर्म करें। अब यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी दिखा रहा है, तो फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जिसका डेट है, रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट हुआ है 16 सितंबर को, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 6 अक्टूबर को, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा 8 अक्टूबर को और मॉडिफिकेशन आप 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं। लास्ट डेट होगी आपकी फीस पेमेंट की 7 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, लास्ट डेट है उसका 6 अक्टूबर 11:45 पर। तारीख को लास्टली पेमेंट कर सकते हैं। अगर डेट बढ़ती है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन चेक करते रहे झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ एलिजिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है, मैं अप्लाई करूँगी। इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिए। तो यहाँ मैं कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, पेपर मेरा जो है वो कॉमर्स का होगा। मैंने प्रीवियसली अगर JET एग्ज़ाम कंप्लीट किया है 2006 से पहले, तो मुझे यहाँ पर यस लिखना है। तो वो मुझे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को बोलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में किया है और क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या था। मैं नो लिखूंगी क्योंकि मैंने पहले क्लियर नहीं किया है। यहाँ से मैं मीडियम इंग्लिश रखूंगी। आप एम्प्लॉयड हो गवर्नमेंट के, अगर हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो। यस लिखेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, जिसमें आपका डेजिग्नेशन, आपका पोस्ट का नेम, डिपार्टमेंट या ऑफिस का नेम, कहाँ से कहाँ तक आपने काम किया है, ईयर मंथ एंड डेज, और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका टोटल जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काउंट होगा। और साथ ही में जो डिपार्टमेंट है उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, उसका नंबर, सर्टिफिकेट इश्यूड किसने किया है और सर्टिफिकेट इश्यू की डेट क्या है, राइट। तो मेरा है नहीं तो मैं नो लिखूंगी। स्पोर्ट्स कोटा अगर लिखते हैं तो उसमें आपको स्पोर्ट्स का मेडल कौन सा मिला है वो लिखना पड़ेगा। अगर आपने मेडल इंटरनेशनल ओलंपिक में लिया है तो आप यहाँ पर इसके लिए क्लेम कर सकते हो। अगर चैंपियनशिप लेवल है नेशनल लेवल की तो यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मेरा नहीं है तो मैं नो लिखूंगी। आपने UPSC या अगर कुछ कंप्लीट किया है तो यस लिखकर आप उसका कमीशन का नाम, फ्रॉम
टू और रिमार्क जो भी है वो डालकर जितना भी है वो आप ऐड कर सकते हो। पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है का जो भी डिटेल है वो डाल सकते हैं। मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नो लिखूंगी, ठीक है। आप अगर गेजेटेड एम्प्लॉयज ऑफ जेपीएससी या फिर चेयरमैन मेंबर या गेजेटेड मेंबर के रिलेटिव हो या रिलेशन में हो तो आप लिख सकते हो। मैं नहीं हूं तो मैं नील लिखूंगी। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये कंपलसरी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं नील लिखूंगी और मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगी। सेव करके आगे बढ़ूंगी। तो अब मुझे हाई स्कूल सर्टिफिकेट की डिटेल डालनी है। सर्टिफिकेट का इश्यू डेट डालना है क्योंकि हाई स्कूल है 1995। अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। अपलोड करने के लिए आप ये ध्यान में रखें कि आपका पीडीएफ ही होना चाहिए और जिसकी साइज जो है वो 50 केबी से 300 केबी तक की ही होनी चाहिए। और सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन है वो सारी की सारी आपको लिखनी है। अब मुझे आधार कार्ड की डिटेल अगेन देनी है जो मैंने आगे भरी थी। आधार कार्ड की डिटेल मैं यहाँ पर डाल दूंगी। डॉक्यूमेंट का अगर कोई नंबर है तो हम डाल सकते हैं और उसको भी हमें अपलोड करना है। इफ आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। आपको अपनी एग्जाम के लिए सिटी प्रेफर करनी है 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले मैं जमशेदपुर पहली प्रेफरेंस पे रखती हूँ, रांची को दूसरी और बोकारो को तीसरी। सेव एंड नेक्स्ट करूंगी। तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगी कि सारी चीज़ें जो हैं वो सही है। अपनी सिग्नेचर को कंफर्म करूंगी एंड सेव एंड नेक्स्ट करूंगी। फाइनल सबमिशन करूंगी क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ से कैप्चा डालना है। पेमेंट प्रोसेस कर सकती हूँ। तो पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मुझे पेमेंट पेज पर ये रीडायरेक्ट करेगा। पेमेंट के लिए मुझे क्रेडिट डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर डालूंगी, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और नेम ऑन द कार्ड डालूंगी। तो ये मुझे प्रोसेस टू पे का ऑप्शन देगा। मैं यूपीआई से पे कर सकती हूँ या तो मैं क्यूआर कोड जनरेट करवा सकती हूँ। इसको स्कैन कर कर पे, फोन पे, जीपे, पेटीएम, व्हाट्सएप से भी अब तो पेमेंट होता है, अमेजोन पे, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। इस क्यूआर कोड को आप अपनी पेजैप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड, अमेजोन पे या भीम ईटीसी के माध्यम से पे कर सकते हो। मैं यहाँ से वापस जाऊंगी। यहाँ पर मैं अपना यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई नंबर डालकर भी पे कर सकती हूँ। मैं नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकती हूँ। जनरली लोग एसबीआई से पे करते हैं। यहाँ आप अपनी बैंक जो है उसको सिलेक्ट करके और उसके माध्यम से पे कर सकते हैं। तो सपोज मैं क्यूआर कोड से पे करती हूँ तो मैं जैसे ही इसको स्कैन करूँगी अपनी ऐप में जाकर या अपने फ़ोन से, तो वहाँ पर स्कैनर से स्कैन करने पर जो अमाउंट है वो आ जाएगा और आप जिस भी बैंक से अपना पेमेंट करना चाहते हो वो हो जाएगा। मैं पे नहीं करने वाली क्योंकि मैंने ये सिर्फ एक डेमो वीडियो बनाया है जिससे कि आप जब भी फॉर्म भरने बैठते हो, आप कौन से क्राइटेरिया में आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। तो जो लोग भी एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप इस तरीके से फॉर्म भरिए। यहाँ पर दूसरी भी बहुत सारी पोस्ट है, पोजीशंस है, उनके भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जैसे आप देखिए ये है डायरेक्टर की पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर 12 सितंबर से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसके भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं जिनकी लास्ट डेट है 8 अक्टूबर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं तो उसकी भी 8 अक्टूबर है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या फिर रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं तो उसकी भी 8 अक्टूबर है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर जो भी आप बनना चाहते हो तो यहीं से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ये डायरेक्टर की पोस्ट है। डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अग्री कर कर आप जो अपना फॉर्म है, जैसे एक्सपीरियंस कैटेगरी है तो आप 8 साल के एक्सपीरियंस वाले हो,
डेप्यूटी डायरेक्टर in forensic laboratory with a grade pay 6,600 or 5 years of experience as additional director with a grade pay of 7,600। तो ये सिलेक्ट करके आप अपनी डिटेल डाल के आगे का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। अभी का मेरा जो भी वीडियो था वो आप एलिजिबिलिटी के लिए, झारखंड की टेस्ट एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर eligibility test and thank you for watching my video and मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें जो लोग भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं उन लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।